हाय फ्रेंड्स, आई होप आपने मेरी ये रिसेंटली अपलोडेड वीडियो देखी हो जो मैंने दार्जिलिंग पे बनाई है। और अगर आपने नहीं देखी तो काइंडली आप उसे देखें। ये वीडियो पर्टिकुलरली मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपका ट्रिप जो है वो बजट में हो जाए और आपको किसी भी तरीक़ा से कोई ड्राइवर वगैरह कोई धोखा ना दे सके। तो सबसे पहले अगर आपको ट्रिप बजट में करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है होटल बुकिंग, क्योंकि होटल आप अगर बुक करने जाएंगे तो काफ़ी खर्च हो जाता है। तो सबसे मेन चीज़ वही होता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले बोलूँगा कि आप ये होटल्स जो है आप ऑनलाइन ही बुकिंग करके जाएँ। ऑनलाइन जो भी साइट्स है वहाँ से आप होटल बुकिंग कर लें तो आपका जो है रेट कम लगेगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं वहाँ में जाके करूँगा तो वहाँ में मैंने खुद कोशिश किया हुआ है और देखा हुआ है। मैंने खुद यहाँ ऑनलाइन बुकिंग कर लिया था, पर मैं वहाँ पे जाके ऐसे ही ट्राई मार रहा था देखने के लिए या आप लोगों को बताने के लिए कि क्या होता है। तो मैंने वहाँ पे देखा अगर मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ तो बहुत ही हाई रेट लग रहा है। जैसे मैंने होटल सैंडरूप बुक किया था तो वो मुझे पड़ा था 1650 फॉर 2 डेज़। और जब मैं वहाँ पे जाके वैसे ही आइडेंटिकल टाइप का होटल बुकिंग करने का कोशिश कर रहा हूँ तो 2500 या 2000 1 डे का मुझसे मांग रहा था। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ऑनलाइन ही बुकिंग कर लें। फ्रेंड्स, दार्जिलिंग में बुक करने वक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो भी होटल बुक करें वो ज़्यादा कोशिश करें आप मॉल रोड में ही बुकिंग करें या चौरस्ता के आसपास में ही रहे तो बुकिंग करें। क्योंकि बहुत सारे रोड्स हैं जो काफ़ी ऊंचाई में हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जा सकती है और मे भी हो सकता है आपका होटल मॉल रोड या चौरस्ता से दूर है तो आपको फिर ट्रैवल साइट सीइंग में भी प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ के लिए आपको मॉल रोड में आना पड़ेगा इस वजह से। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग बोलना चाहूँगा कि अगर सपोज़ करो आपने होटल देखा ऑनलाइन और आपको होटल पसंद आ गया तो आप डायरेक्टली उसे उसी वक्त मत बुक कर लीजिए। अगर सपोज़ करिए क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके संग कोई एल्डरली पर्सन है या हो सकता है कोई पर्सन ऐसे भी हैं जो आप लेकर जाना चाहते हैं जो व्हील चेयर में है। तो क्या होता है कि दार्जिलिंग का बहुत सारे होटल्स का कोई बहुत ऊपर है, बहुत सीढ़ी से आपको चढ़ के आना पड़ेगा या ऊंचाई पे चढ़ के आना पड़ेगा। सो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो आप पहले उस होटल का कॉन्टैक्ट नंबर निकालिए, किसी भी तरीक़ा से नेट में आपको मिल ही जाएगा। वहाँ पे पहले कॉल करके आप पता करिए कि वो होटल में एल्डरली पर्सन आ सकते हैं चल के ऊपर तक या नहीं, या मतलब व्हील चेयर लाया जा सकता है कि नहीं। तो ये भी आप पता कर लें, उसके बाद ही आप बुकिंग करें, नहीं तो आपको फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो जा सकती है होटल बुक करने के बाद। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि आप दार्जिलिंग जाएंगे कैसे। तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं, आप किसी दूसरे सिटी से आ रहे हैं या कोलकाता से जा रहे हैं तो आप एनजीपी स्टेशन जा सकते हैं, नेशनल जलपाईगुड़ी स्टेशन। वहाँ पे पहुँच के आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल और एक चीज़, अगर आप नेशनल जलपाईगुड़ी स्टेशन एनजीपी जा रहे हैं तो आप ट्रेन ऐसा वाला बुक करें कि आपको वो सुबह वो में वहाँ पे उतारे, यानी कि शाम को या रात में तो आपको परेशानी हो जाएगी। सुबह में आपको उतारने से आपको वहाँ से शेयरिंग कार मिल सकता है। आप शेयरिंग कार ले सकते हैं 300 रुपीज़ करके, वहाँ से एनजीपी स्टेशन के सामने से मिल जाता है जो आपको डायरेक्टली दार्जिलिंग ले जाएगा। या अगर आप शेयरिंग में नहीं, आप फैमिली हैं तो वहाँ से आप कार बुक कर ले सकते हैं। बड़े कार में 10 आदमी जाते हैं तो 300 रुपीज़ करके अगर आप काउंट कर ले तो 3000 रुपीज़ आपका लगेगा, एक बड़ा कार लेगा। और अगर आप छोटा कार वहाँ से बुकिंग करते हैं पूरा फैमिली के लिए तो शेयरिंग में छोटा कार भी 300 रुपीज़ लेता है, लेकिन 5 आदमी के हिसाब से देखा जाए तो आपका पड़ जाता है 1500 रुपया में वो आपको दार्जिलिंग पहुँचा देगा। अब सवेर में या दोपहर तक वहाँ पर वो सब कार्स अवेलेबल रहता है जो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। अगर आप शाम को लेते हैं, शाम को आपका ट्रेन अराइव करता है तो आपको परेशानी हो जा सकती है। सेकंड थिंग हो सकता है कि अगर आप सिलीगुड़ी का बस स्टेशन पहुंच जाते हैं, अपने सिटी से डायरेक्टली पहुंच जाते हैं या कोलकाता आकर आप एस्प्लैनेड से आप ले सकते हैं बस, और वो आपको सिलीगुड़ी बस स्टेशन ले जाएगा जिसको टेंजिंग नॉर्वे बस स्टेशन भी बोला जाता है। या एनजीपी में उतर के, ट्रेन से उतर के आप सिलीगुड़ी भी पहुंच जा सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। तो आप अगर टेंजिंग नॉर्वे बस स्टेशन चले आते हैं जो कि सिलीगुड़ी का बस स्टेशन है, वहाँ से आपको बस मिल जाता है जो कि सिर्फ 90 या 100 रुपीज़ में बस आपको दार्जिलिंग ले जाएगा। लेकिन ये बस का कुछ टाइमिंग है तो आपको सुबह की तरफ ही जाना बेटर होगा। अगर आप वहाँ से सिलीगुड़ी बस स्टेशन से बस नहीं लेकर आप वहाँ भी आपको शेयरिंग में कार मिल जा सकता है तो 250 रुपीज़ करके शेयरिंग में आपको कार दार्जिलिंग पहुँचा देगा। टाइम लेगा वो 2.5 घंटा, और वहाँ से भी आप फैमिली के संग कार बुक करके भी जा सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप सिलीगुड़ी बस स्टेशन में भी आते हैं तो आप कार ही बुक करें। तो क्या होगा, कार बहुत कम टाइम में पहुँचाता है, कार आपको 2.5 आवर्स में पहुँचा देगी। लेकिन आप अगर बस में जाएंगे तो आपको 5 घंटा लग जा सकता है। प्लस कार में जाने से आपको बहुत अच्छा व्यू भी दिखाई देगा जो कि आपको बस में अवेलेबल नहीं होगा। थर्ड जो ऑप्शन है वो ऑब्वियसली बजट ऑप्शन नहीं है, वो ऐसा है कि आप बगडोगरा एयरपोर्ट पहुंच जाएं अपने सिटी से और फिर वहां से आप कार लेके दार्जिलिंग पहुंचे। लेकिन वहां पे अगर आप उतरते हैं तो शेयरिंग में आपको कार नहीं मिलने वाली है, आपको पूरा कार को बुक करना पड़ेगा और बुक करके दार्जिलिंग जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, उसके बाद जो चीज़ में ज़्यादा खर्चा होता है वो होता है साइट सीइंग पे।
तो मैं आपको दार्जिलिंग का फंडा बताता हूँ। और दार्जिलिंग का सिस्टम ऐसा है कि बीच में है चौरस्ता। अब चौरस्ता के 4 तरफ में 4 रोड्स क्या हुआ है। अब कुछ प्लेसेस टू विज़िट कुछ जगह में है, कुछ जगह में लाइन से है सब। तो जैसे सबसे सस्ता में अगर आप करना चाहते हैं तो बेस्ट होगा वॉकिंग। वॉकिंग थोड़ा हार्ड है, बट अगर आपको 30 मिनट्स के जैसा चलने का आदत है और थोड़ा फिटनेस लेवल आपका सही है तो आप ये मैनेज कर ले सकते हैं, जैसा मैंने कर लिया। तो दार्जिलिंग का आप जिस दिन आते हैं उसी दिन, ठीक है, उस दिन उतर के आप चौरस्ता मॉल और महाकाल टेम्पल बिल्कुल चौरस्ता के सामने ही है, तो वो सब आप वहीं पे पहले ही दिन ही कवर अप कर ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स, दार्जिलिंग का दूसरा जो रूट जा रहा है वहाँ पे आपका दार्जिलिंग रोपवे है, HMI है, माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, और दार्जिलिंग ज़ू भी वहीं पे है उसी के अंदर, और हैप्पी वैली टी गार्डन भी वही है, नाइट एंगल गार्डन भी वही है, और ऑब्जर्वेटरी हिल भी वही है। तो आप सेकेंड डे में आप रख ले सकते हैं और एक ही साइड जाकर आप ये सभी चीज़ को कवर अप कर ले सकते हैं। साथ में खाने पीने का जगह भी वहीं पे है। तो ये आपका पूरा एक दिन में हो जाएगा कवर अप। और दूसरी बात ये है कि ये वाला रोड जो दार्जिलिंग ज़ू या आपका दार्जिलिंग रोपवे की तरफ जाता है, वो रोड बहुत सीधा है, स्ट्रेट है, तो वो आपका ज़्यादा हिल वे में नहीं है, ऊंचाई पे नहीं है, नॉर्मल है, एकदम फ्लैट है। तो उसमें आप ऐसा पैदल चल के कवर अप कर ले सकते हैं। 30 मिनट्स लगेगा, वो सब कवर अप हो जाएगा। दूसरे रास्ते में आप मॉल के सामने से एक और रास्ता जा रहा है, वो रास्ता आपको ले जाएगा पीस पगोड़ा और जापानीज़ टेंपल के लिए। लेकिन ये वाला चीज़ मैं बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप पैदल जाने से पहले थोड़ा सोच लें, क्योंकि वो भी 30 मिनट्स लगता है, लेकिन वो बहुत हिली एरिया है, तो ऊंचाई में लेकर जाएगा आपको, तो थोड़ा परेशानी आपको हो सकता है। बट मुझे उतना कोई खास परेशानी नहीं हुई है, मैं ऐसा मैनेज कर सका हूँ। अब सपोज़ करें टाइगर हिल्स आप जाना चाहते हैं, तो टाइगर हिल्स के लिए आपको सुबह को उठना पड़ेगा 4 बजे, और होटल रमादा के सामने से आपको शेयरिंग में कार मिल जा सकता है, लेकिन सिर्फ ये होता है ऑन सीज़न में। ऑफ सीज़न में आपको शेयरिंग में कार नहीं मिलेगा। दूसरी बात है कि मुझे एक प्रॉब्लम आई, तो वो भी मैं यहाँ पे बोल देना चाहूँगा। मैं जब गया टाइगर हिल्स जाने के लिए सुबह में 4 बजे और वहाँ पे पहुँचा, तो मुझे कुछ ड्राइवर थे वहाँ पे जिन्होंने बोला हाँ मेरी कार जाएगी अभी, बट वो लोगों का और इंतज़ार करते करते उन्होंने मेरा बहुत देर करवा दिया, और वहाँ पे लोग शेयरिंग के बेसिस में नहीं आए थे। इसकी वजह से क्या हुआ, मुझे किसी भी तरीक़ा से मैं मैनेज करके गया वहाँ से दूसरी तरफ से, बट मुझे 100 रुपया ज़्यादा चार्ज लग गया कोई दूसरे ड्राइवर के थ्रू जाने में, तो मेरा 400 पड़ गया, जबकि रेट है 300 रुपीज़। तो इसीलिए आपको बोलूँगा ऐसे बहकावा में नहीं आने के लिए, और थोड़ा से अपने से इधर उधर जब आपको लगे कि हाँ बंदा सही नहीं है, तो आप इधर उधर कोशिश करके आप पहले देख लें। या नहीं तो टाइगर हिल के लिए आप अपने होटल में ही बात कर ले सकते हैं, उन लोग खुद भी इंतज़ाम कर ले सकता है। और अगर आप फैमिली हैं और बुकिंग करके पूरा गाड़ी को जाना चाहते हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली जा सकते हैं टाइगर हिल। अब मैंने पैसे बचाए कैसे। टाइगर हिल से आने वक्त मैं पूरा वापस होटल में नहीं आया, बल्कि मैंने क्या किया कि घूम स्टेशन में मैं उतर गया। घूम स्टेशन के सामने जब टाइगर वापस आती है गाड़ी, घूम स्टेशन में उतर के आप घूम म्यूज़ियम देख ले सकते हैं, बट थोड़ा सा लफड़ा हो सकता है कि वो थोड़ा देर में खुलता है, तो घूम स्टेशन आप देख ले सकते हैं। वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में आपका घूम मॉनेस्टरी भी है, आप वहाँ भी देख ले सकते हैं। और मॉनेस्टरी से थोड़ा और अगर आप चलते हैं तो वहाँ पे बतासिया लूप भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो सब आपका वैसे ही हो जाएगा, वॉकिंग में ही हो जाएगा। बतासिया लूप से जब आप बतासिया लूप पूरा घूम लें, तो वापस आप वहाँ से आपको गाड़ी मिल जाता है 30 रुपीज़ करके, और 30 रुपीज़ गाड़ी को फेयर देके आप हाथ देकर रुका दीजिए, और उसमें चढ़कर आप वापस चौरस्ता के पास आ जा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि अगर आप 2 आदमी हैं तो आप मोटरसाइकिल रेंट ले लीजिए। वहाँ चौरस्ता के पास ही एक रेंट में मोटरसाइकिल देने वाला एक शॉप है, उसका डिटेल्स मैं आपको यहीं पे दे दूँगा, इसी वीडियो में दे दूँगा। तो वहाँ से आपको थोड़ा ज़्यादा में मे बी 1000 रुपीज़ या 1200 का आपको पड़ेगा मोटरसाइकिल 1 डे के लिए, जो कि 8 AM से 8 AM के लिए देता है। तो उसमें आप ऐसा है फ़ायदा कि अगर आप 2 आदमी हैं तो आप पूरा चीज़ मैक्सिमम चीज़ आप एक ही दिन में कवर अप कर ले सकते हैं, अगर आपके पास मोटरसाइकिल है। वैसे मैं एक बात सजेस्ट कर दूंगा यहाँ में, अगर मोटरसाइकिल आप लेते हैं तो आपको मोटरसाइकिल अच्छा चलाना आना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल हम लोग का सिटी का रोड्स नहीं है, ये हिल है, तो काफ़ी ऊंचाई में लेके जाना पड़ता है, और ये गोल गोल घूम के जाता है, तो वो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। अनदर थिंग इज़ कि अगर आप फैमिली लेके गए तो डेफिनेटली आप कार बुकिंग करेंगे, तो कार बुकिंग का सिस्टम मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 1 पॉइंट, 3 पॉइंट, 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, मिक्स पॉइंट ऐसे करके बात होता है। तो 1 पॉइंट क्या है, 1 पॉइंट का मतलब होता है टाइगर हिल्स, वो आपको टाइगर हिल्स ही लेके जाएगा, तो कितना चार्ज लेगा। सेकेंड है फ्रेंड्स 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स में आ जाता है टाइगर हिल, घूम मॉनेस्टरी और बतासिया लूप, जो कि मैंने आपको वॉकिंग के हिसाब से बताया। तो ये भी उन लोग पूरा कार बुकिंग करके जाता है, जैसे कि 10 पीपल है तो आपको बड़ा कार मिल जाएगा, 5 पीपल है तो छोटा कार मिल जाएगा, उसी के हिसाब से रेट। बड़ा कार आपका 3000 रुपीज़ लेगा, और छोटा कार आपका पूरा बुकिंग करके 1500 रुपीज़ लेगा। वो आप डायरेक्टली होटल रमादा के पास जाके आप बात कर ले सकते हैं, और वहीं से बुकिंग कर ले सकते हैं, ड्राइवर के संग बात कर ले सकते हैं, या नहीं तो आप होटल में भी, अपने जो होटल में आप स्टे करें वहीं पे आप बात कर ले सकते हैं। तो मे बी होटल वाले लोग थोड़ा आपसे ज़्यादा चार्ज लेगा।
फिर उसके बाद आ जाता है 5 पॉइंट। तो 5 पॉइंट में आ जाता है उन लोग का जापानीज़ टेम्पल लेके जाता है और पीस पगोड़ा, और जो बाकी का 3 है वो उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, तो वो आपको दिखाएगा ले जाकर। तो उसका भी एक पर्टिकुलर फ़िक्स रेट है जो आप वहीं पे होटल रमादा के पास से बात कर ले सकते हैं या होटल से ही बुक कर ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है 7 पॉइंट साइट सीइंग। तो 7 पॉइंट के बारे में भी मैंने आपको बताया, वो जो दार्जिलिंग ज़ू है, दार्जिलिंग रोपवे है और HMI है, यही वाला जो व्यू उन लोग दिखाता है नाइट, वो वाला को उन लोग बोलता है 7 पॉइंट। उसमें 7 चीज़ आपको दिखाएगा। तो वो तो मैंने आपको बोला आप वॉकिंग से भी कर ले सकते हो, बट फैमिली है तो आप डेफिनेटली आप बुक करोगे तो उसका भी रेट आपको उसी तरीक़ा से, जहाँ पे मैंने बोला आपको जिस तरीक़े से आप बुकिंग कर सकते हैं उसी तरीक़े से आप बुकिंग कर ले सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आता है आपके पास मिक्स्ड पॉइंट्स का। मिक्स्ड पॉइंट्स में क्या होता है कि आप अपने हिसाब से पॉइंट्स बोल लो कि आपको क्या क्या चीज़ देखना है, कौन कौन। आप मेरा वीडियो देखो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, तो उसके हिसाब से आप बात कर लो और उसके हिसाब से वो आपको एक रेट बोल देगा। फ्रेंड्स, 2 और साइट सीइंग है, जैसे कि रॉक गार्डन है और गंगा माया पार्क है, वो दोनों एक ही जगह पे है, पर ये सब बाकी सब 5 पॉइंट या 3 पॉइंट या 7 पॉइंट के संग नहीं इंक्लूडेड होता है। इसके लिए आपको अलग से ड्राइवर के संग बात कर लेना पड़ेगा कि ये ले जाने के लिए आपको क्या खर्च कर देना पड़ेगा। आप जब ड्राइवर से बात करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, ज़्यादातर ड्राइवर सेम ही रेट बताता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हो जाता है फूड का। तो अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो मॉल रोड में जो सब बेकरी है आप वहीं पे अपना फूड खा लें, या नहीं तो वहाँ पे शाम को स्ट्रीट फूड लगता है जिसमें बहुत तरीक़ा का आइटम्स होता है, मोमो, चाउमीन एंड तरह तरह के चिकन वाले आइटम्स, तो वो सब आप खा लें। आप बड़े रेस्टोरेंट में अगर जाइएगा तो डेफ़िनेटली आपका जो टूर है वो बजट में नहीं होने वाला है, क्योंकि आप सपोज़ करिए अगर 2 पर्सन का 1000 रुपीज़ या 1500 रुपया उसी में खर्चा हो जा रहा है, तो इसमें आपका टूर जो है बजट में नहीं होने वाला है। डेफ़िनेटली आप जा सकते हैं बट बजट में तो होने वाला नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जगह में स्ट्रीट फूड मिल जाएगा, वही आप खा के काम चला लें, क्योंकि मेन चीज़ है अगर आपको टूर बजट में करना है। तो दैट्स इट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत काम आएगा अगर आप दार्जिलिंग ट्रिप बजट में करना चाहते हैं तो। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और जो सब वीडियो मैंने दार्जिलिंग के लिए अपलोड किया आप उसे भी देखें, तो आपका ये डेफिनेटली बहुत काम आने वाला है। आई होप मैं आगे जाके आपको ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ डालता रहूँ जिससे आपको हेल्प मिले और आपका ट्रिप जो है बजट में हो पाए।